हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट 1 आईटी कोड 402 क्लास 10 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। जो आप लोगों की यूनिट 1 है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, उसके हम लोग 20 एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हमारे जो होंगे पीवाईक्यूज हम लोग कवर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के होने वाले हैं 2024 बोर्ड एग्जाम के आईटी कोड 402 के, उसको हम लोग जो है सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो इस चैप्टर से आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले 2024 बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो आप लोग इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो अपने फ्रेंड लोगों के साथ, ताकि जो है मैं आप लोगों के लिए फिर अगले चैप्टर के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आऊं। आप लोगों को एक बात बता देता हूं, जो आप लोगों के एमसीक्यू होने वाले हैं, ठीक है, आईटी कोड 402 के जो आप लोगों के एमसीक्यू होने वाले हैं, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस। ठीक है, यहाँ से आप लोगों के जो टोटल एमसीक्यू आएंगे 6 मार्क्स के, ठीक है, 1 मार्क्स के ईच क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर। मतलब 6 मार्क्स के आपके यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, 6 मार्क्स के आपके डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा 2024 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, इस चैप्टर से। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो आप लोगों का चैप्टर 1 है, ठीक है, क्लास 10 सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल। ठीक है, आप लोगों को पता है 40 मार्क्स की आती है, तो ये आप लोगों की यूनिट 1 हम लोग जो है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम लोग कवर करने वाले हैं। खास बात क्या आपकी, हम लोगों ने यहाँ पे सेशन वाइज आप लोगों के लिए एमसीक्यू लिए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे फटाफट से जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, पहले हम लोग जो है आप लोगों का चैप्टर 1 सेशन 1 क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल इन द डॉक्यूमेंट, इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, डैश इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट दैट यू कैन अप्लाई टू सिलेक्टेड पेजेस टेक्स्ट फ्रेम एंड अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है, एंड अदर एलिमेंट इन योर डॉक्यूमेंट। ठीक है, कौन सा जो होता है आपका सेट ऑफ फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है, कौन सा आपका सेट ऑफ फॉर्मेट होता है जिसको कि आप लोग अप्लाई करते हो सिलेक्टेड पेजेस में, टेक्स्ट में, फ्रेम में एंड अदर एलिमेंट्स में। ठीक है, मतलब सेट ऑफ फॉर्मेट किसको कहते हैं, जिसको कि आप लोग अप्लाई करते हो पेजेस में, टेक्स्ट में, फ्रेम में और अदर एलिमेंट में। ए आप लोगों का ऑप्शन है फॉर्मेट, बी है आपका स्टाइल, सी है आपका डिजाइन, डी है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर होने वाला है स्टाइल। स्टाइल क्या होता है आपका, स्टाइल होता है आपका सेट ऑफ फॉर्मेट। बस आपको एक लाइन में याद करना है, एक वर्ड में याद करना है। सेट ऑफ फॉर्मेट को हम लोग क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। ठीक है, जिसकी मदद से हम लोग जो है कैरेक्टर को फॉर्मेट कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम लोग जो है पैराग्राफ को फॉर्मेट कर सकते हैं, पेज को फॉर्मेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू, ठीक है, जो आप लोगों को डिजायर्ड होता है उसके हिसाब से। ठीक है, आप लोग पेज को कर सकते हो, फ्रेम्स को कर सकते हो, अदर एलिमेंट्स को कर सकते हो। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जो है इसको डेफिनेशन के तौर पे भी याद कर सकते हो कि स्टाइल क्या होता है, आपका सेट ऑफ फॉर्मेट होता है। तो अगर आप लोग एमसीक्यू करते हो तो आपकी यहाँ पे डेफिनेशन भी क्लियर हो जाती है। तो फटाफट से आप लोग एक बार डेफिनेशन को रीड कर लो। जैसे आप लोगों का टेक्स्ट है, मान लो आप लोगों ने यहाँ पे लिखा, ठीक है, सपोज आप लोगों ने लिखा आईटी, ठीक है, आईटी कोड 402। तो आप लोग चाहो तो इसमें से इसका कलर चेंज कर सकते हो। जैसे रेड है तो आप लोग ग्रीन करते हो, ठीक है, ग्रीन करना चाहते हो ग्रीन कलर कर सकते हो। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसका फॉन्ट जो है बोल्ड कर सकते हो। ठीक है, आप लोग मान लो सेरिफ से, ठीक है, सेरिफ फॉन्ट होता है, इससे आप लोग जो है मान लो सेरिफ से आप लोग एरियल फॉन्ट पे कन्वर्ट करते हो। तो ये सब चीजें आप लोग जो है फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। ये सब चीजें आप लोग जो है स्टाइल की मदद से कर सकते हो। चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ यू कैन अप्लाई स्टाइल इन द डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, कैसे जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हो स्टाइल को डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। ठीक है, आपके पास दो तरीके होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे यूजिंग द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो, पहला आप लोगों का ऑप्शन है यूजिंग फिल फॉर्मेट मोड या बोथ। ठीक है, सी ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड बी और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो आप लोगों का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये आप लोगों का हो जाएगा बोथ ए एंड बी। मतलब कि आप लोग जो है यूजिंग द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो से भी कर सकते हो और यूजिंग फील फॉर्मेट मोड। मतलब आपके पास दो तरीके हैं जिसकी मदद से आप लोग जो है स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। ठीक है, चैप्टर का नाम ही डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, तो आप लोगों का करेक्ट आंसर है सी बोथ ए एंड बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो इज अवेलेबल इन डैश मेन्यू। ठीक है, जो आप लोगों का स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडोज होती है वो आपका कहां पे कौन से मेन्यू में अवेलेबल होता है। पहला आपका ऑप्शन है फॉर्मेट, दूसरा आपका ऑप्शन है इंसर्ट, तीसरा आपका ऑप्शन है टूल्स और चौथा आप लोगों का डी ऑप्शन है आपका व्यू। ठीक है, इनमें से आपका जो आप लोगों का स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो है जिससे कि आप लोग स्टाइल करते हो वो आप लोगों का कहां पे अवेलेबल होता है। तो नाम से आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे फॉर्मेटिंग, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो। तो आप लोग यहाँ पे आइडिया लगा लेना कि ये आप लोगों का जो आंसर होने वाला है, इसका आंसर है आपका, ठीक है, ऑप्शन ए स्टाइल। ठीक है, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग जो है आप लोगों की फॉर्मेट विंडो से जो है आप लोग इसको अचीव कर सकते हो।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, विच स्टाइल इंक्लूड हेडर एंड फुटर एज वेल एज बॉर्डर एंड मार्जिन। ठीक है, कौन सा आप लोगों का जो स्टाइल होता है, ठीक है, हेडर फुटर, ठीक है, आप लोग हेडर फुटर वहां से सेट कर सकते हो। हेडर फुटर आप लोग समझते हो, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो क्वेश्चन में, ठीक है, जो ये पीडीएफ है जो आप लोग देख रहे होंगे, ये मैंने हेडर बनाया है, ठीक है। इसी तरह से नीचे आप लोग देख रहे होंगे, ये आप लोगों का जैसे यहाँ पे मैंने अपने चैनल का नाम लिखा है शिक्षा फॉर ऑल, ये फुटर है, ये क्या आपका फुटर, और जो ऊपर होता है वो क्या होता है, हेडर होता है। ये आप लोगों को मैंने दिखाया था, ये हेडर है, ठीक है। इसी तरह से मार्जिन्स होते हैं आपके, या आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे गैप है, ठीक है, इनके बीच में गैप है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन कहेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, विच स्टाइल इंक्लूड हेडर एंड फुटर एज वेल एज बॉर्डर एंड मार्जिन। ठीक है, ये आप लोगों के मार्जिन है, यहाँ पे ऊपर आप लोगों का हेडर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा आपका फुटर, जैसे कि मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाया था, अपनी पीडीएफ में दिखाया था। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे इस तरह से आप लोगों का। और बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर सपोज यहाँ पे अगर मैं कोई डिजाइन बना देता हूं तो उसको फिर हम लोग बॉर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो विच स्टाइल इंक्लूड हेडर एंड फुटर एज वेल एज बॉर्डर एंड मार्जिन। ठीक है, तो आप लोग नाम से ही पता चल रहा होगा आपको। ठीक है, वैसे ऑप्शन से एक बार रीड कर देते हैं, कैरेक्टर स्टाइल, पेज स्टाइल, फ्रेम स्टाइल या प्रेजेंटेशन स्टाइल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है आपका, ठीक है, ये आप लोगों का हो जाएगा पेज स्टाइल। ठीक है, नाम से आपको पता चल रहा होगा, विच स्टाइल इंक्लूड हेडर फुटर एज वेल एज बॉर्डर एंड मार्जिन। ठीक है, पेज के अंदर ये सब चीजें होती है, हेडर फुटर बॉर्डर एंड मार्जिन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, फोर्थ का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, डैश अफेक्ट द फॉन्ट एंड साइज ऑफ चूजन टेक्स्ट विद इन अ पैराग्राफ एज वेल एज बोल्ड एंड इटैलिक फॉर्म्स। ठीक है, कौन अफेक्ट करता है फॉन्ट एंड साइज को, ठीक है, जिस भी टेक्स्ट को आप लोग चूज करते हो विद इन अ पैराग्राफ एज वेल एज बोल्ड एंड इटैलिक फॉर्म्स। ठीक है, किसकी मदद से जो है आप लोग फॉन्ट को चेंज कर सकते हो, साइज को चेंज कर सकते हो, जिस पर्टिकुलर टेक्स्ट को आप लोग सिलेक्ट करते हो विद इन अ पैराग्राफ। किसी पैराग्राफ के अंदर अगर आप लोग जो है किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो तो उस टेक्स्ट का आप लोग फॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हो, साइज कैसे चेंज कर सकते हो, बोल्ड से इटैलिक, ठीक है, बोल्ड इटैलिक आप लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पेज स्टाइल, दूसरा ऑप्शन है आपका पैराग्राफ स्टाइल, तीसरा ऑप्शन है आपका कैरेक्टर स्टाइल और चौथा ऑप्शन है आपका ग्राफिक स्टाइल। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे क्या कहा है इसने, ठीक है, चूजन टेक्स्ट, पर्टिकुलर टेक्स्ट को जो है आप लोग चूज करते हो पैराग्राफ में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कैरेक्टर स्टाइल। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कैरेक्टर स्टाइल। अगर ये बोलता पूरे पैराग्राफ को कैसे आप लोग चेंज कर सकते हो, कैसे स्टाइल कर सकते हो, तो आप लोग फिर लिखते इसका आंसर पैराग्राफ स्टाइल, बट फिलहाल अभी आप लोगों का आंसर हो जाएगा कैरेक्टर स्टाइल, क्योंकि पर्टिकुलर जो टेक्स्ट है, ठीक है, मान लो आपका पैराग्राफ है, इसमें से पर्टिकुलर जो टेक्स्ट है, ठीक है, उसको आप लोगों को क्या करना है, स्टाइल करना है। तो यहाँ पे आप लोग किसकी मदद से करोगे उसको, कैरेक्टर स्टाइल की मदद से। अगर पूरे पैराग्राफ को करना होता तो फिर आप लोगों का आंसर होता है पैराग्राफ स्टाइल। ठीक है, स्टाइल मतलब होता है सेट ऑफ फॉर्मेट। ठीक है, आप लोग फॉर्मेट करते हो अपने टेक्स्ट को। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, सेशन 2 इंसर्ट एंड यूज इमेज। ठीक है, जो आप लोगों का अगला चैप्टर है, ये जो आप लोगों की यूनिट है, इसके अंदर आपके 5 चैप्टर है। ठीक है, तो सेशन मतलब यहाँ पे है, सेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेशन का मतलब है चैप्टर से। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर 2 के। राहुल वांट टू क्रिएट अ फ्लो चार्ट इन वर्ड फॉर हिज एप्लीकेशन, विच ऑप्शन शुड ही चूज इन ऑर्डर टू डू हिज वर्क क्विकली। ठीक है, राहुल चाहता है कि फ्लो चार्ट बनाया जाए वर्ड में, किसकी मदद से, किस एप्लीकेशन की मदद से जो है, ठीक है, विच ऑप्शन शुड ही चूज इन ऑर्डर टू डू हिज वर्क क्विकली। तो इसका क्या आंसर होगा आपका, ड्राइंग शेप, सिंबल, पिक्चर्स या ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ड्राइंग शेप्स। ठीक है, इसका आपका आंसर हो जाएगा जो आप लोगों का ऑप्शन ए है ड्राइंग शेप्स, ये आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसकी मदद से आप लोग फ्लो चार्ट को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों को सर्कुलर चाहिए, आप लोगों को ट्रायंगुलर चाहिए, आप लोगों को रोम्बस शेप में चाहिए, तो जो भी आप लोगों को शेप्स चाहिए फ्लो चार्ट्स के अंदर, ठीक है, तो आप लोग जो है रेक्टेंगल चाहिए, आप लोग जो है ड्रॉइंग शेप्स की मदद से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोगों का विच ऑप्शन शुड ही चूज इन ऑर्डर टू डू हिज वर्क क्विकली, तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रॉइंग शेप्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड लोगों के साथ वीडियो को जरूर से शेयर कर देना। यहाँ से क्या एमसीक्यू से आप लोगों के जो बड़े क्वेश्चन है वो भी प्रिपेयर हो रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे अगला जो आप लोगों का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे, बाय सिलेक्टिंग दी डैश ऑप्शन यू कैन कॉपी स्टाइल फ्रॉम अ टेम्पलेट और अनदर डॉक्यूमेंट। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, अपडेट स्टाइल, लोड स्टाइल, नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बताया गया था, बाय सिलेक्टिंग दी डैश ऑप्शन, कौन से ऑप्शन को आप लोग सिलेक्ट करोगे जिसकी मदद से आप लोग जो है कॉपी कर सकते हो स्टाइल को फ्रॉम अ टेम्पलेट और अनदर डॉक्यूमेंट।
ठीक है, मान लो सपोज करो एक डॉक्यूमेंट है, ये दूसरा डॉक्यूमेंट है, इसके जो आप लोग स्टाइल कॉपी करना चाहते हो दूसरे डॉक्यूमेंट में, मान लो सपोज ये ए डॉक्यूमेंट है, बी है, ए से आप लोग जो है बी में कॉपी करना चाहते हो जो स्टाइल्स होते हैं, तो आप लोग किसकी मदद से करोगे, कौन से ऑप्शन की मदद से करोगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है लोड स्टाइल। ठीक है, लोड स्टाइल की मदद से जो है आप लोग, ठीक है, कॉपी करोगे एक शीट से दूसरी शीट पे दूसरे डॉक्यूमेंट पे स्टाइल को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, फतिमा हैज एडेड अ फोटोग्राफ टू अ डॉक्यूमेंट, शी विशेस टू कट अ पोर्शन ऑफ द इमेज, विच मेथड शुड शी चूज टू कंप्लीट द टास्क। ठीक है, फतिमा जो है, ठीक है, एक लड़की है जिसको कि फोटोग्राफ को ऐड करना है टू अ डॉक्यूमेंट, शी विशेस टू कट। ठीक है, यहां से आप लोगों को पकड़ लेना है, कट करना है। ठीक है, पोर्शन ऑफ द इमेज, जब भी कट करना हो किसी भी पोर्शन ऑफ इमेज को, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे, कट, कॉपी, क्रॉप, लेआउट। ठीक है, तो इसका सही आंसर होने वाला है क्रॉप। क्रॉप की मदद से जो है आप लोग, जैसे सपोज करो आपकी फोटो है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों की पिक्चर है, आप लोग चाहते हो यहाँ से थोड़ा पोर्शन कट किया जाए, ठीक है, इतने पोर्शन को कट करना चाहते हो आप, तो आप लोग ये वाला जो पोर्शन आपको चाहिए, ठीक है, ये वाला आपको पोर्शन चाहिए, ठीक है, कटेड पार्ट, तो आप लोग किसकी मदद से ले सकते हो वाले पोर्शन को? क्रॉप की मदद से। बाकी पार्ट को आप लोग कट कर दोगे, ठीक है, जो अदर पार्ट है, बाहर का पार्ट, और जो आप लोगों का मेन पार्ट बचेगा, ठीक है, क्रॉप की मदद से आप लोग जो है फोटो के इमेज की जो है आप लोग अननेसेसरी पार्ट को कट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। डैश हेल्प टू ट्रांसपोर्ट द इमेज वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। ठीक है, किसकी मदद से जो है आप लोग इमेज को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। सपोज करो आपकी इमेज ऐसी है, आपको ऐसे में चेंज करना है। ठीक है, सपोज करो आप लोगों की इमेज है लेफ्ट साइड में है, तो आप लोग इसको राइट में चेंज करना चाहते हो, किसकी मदद से कर सकते हो? ग्राफिक मोड, फिल्टर, फ्लिप, नन ऑफ द अबव। ठीक है, नाम से आपको पता चल रहा होगा फ्लिप। ठीक है, नाम से आपको पता चल रहा होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्लिप की मदद से आप लोग जो है इमेज को, अगर आप लोग जो है ऊपर की साइड है नीचे कर सकते हो, लेफ्ट में है राइट कर सकते हो। ठीक है, 90 डिग्री आप लोग शिफ्ट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, डैश ज्वाइन ग्रुप ऑफ पिक्सल। ठीक है, डैश ज्वाइन ग्रुप ऑफ पिक्सल इनटू अ सिंगल एरिया ऑफ वन कलर। जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन आप लोगों के पास है स्मूथ, इन्वर्ट, मोसेक, रिमूव नॉइज। ठीक है, कौन, ठीक है, ज्वाइन करता है ग्रुप ऑफ पिक्सल्स को इनटू अ सिंगल एरिया ऑफ वन कलर। ठीक है, जो आप लोगों की इमेज होती है अलग अलग, ठीक है, आपको पता है इमेज के अंदर क्या होता है, पिक्सल्स होते हैं, छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं, इसको ग्रुप कर देता है। ठीक है, किसकी मदद से ग्रुप होता है? ग्रुप ऑफ पिक्सल इनटू अ सिंगल एरिया, एक पर्टिकुलर सिंगल एरिया में जो है इन पिक्सल्स को ज्वाइन कर देता है। किसकी मदद से होता है? ठीक है, और सिंगल एरिया ऑफ वन कलर, एक कलर में जो है इसको चेंज कर देता है। तो इसका सही आंसर होने वाला आपका मोसेक। ठीक है, इस इफेक्ट को लोग आजकल भी यूज करते हैं इंस्टाग्राम में फोटो डालने के लिए, मोसेक इफेक्ट को। ठीक है, तो जो आप लोगों के अलग अलग पिक्सल्स होते हैं उनको ग्रुप कर देता है इनटू अ सिंगल एरिया ऑफ वन कलर, एक कलर में जो है उसको चेंज कर देता है, तो इसको हम लोग कहते हैं मोसेक। ठीक है, अगला जो आप लोगों का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, you can resize the image. You can resize the image by selecting one of the corner handle and keep the key pressed while dragging the handle to its new position. इसका आंसर क्या होने वाला है? ठीक है, हम लोग जो है इमेज को रिसाइज कर सकते हैं by selecting one of the corner handles and keep the key pressed while dragging the handle to its new position. जैसे आप लोगों की मान लो ये इमेज है, ठीक है, आपको इसको रिसाइज करना है, मतलब एक तरह से मान लो छोटा करना है। ठीक है, और आप लोग ये भी चाहते हो जो इसका, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ है, जो इसकी लेंथ और ब्रेथ है वो भी ना चेंज हो, मतलब उसका जो रेशियो है वो चेंज ना हो। सपोज करो ये इमेज आप लोगों की 3:2 रेशियो में है, आप लोग चाहते हो जो आप लोगों की छोटी इमेज है उसका भी जो रेशियो हो लेंथ और ब्रेथ का, ठीक है, वो भी 3:2 हो। तो आप लोग किसकी मदद से कर सकते हो? आपके पास ऑप्शन है कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्ट, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका जो आप लोगों का सही आंसर होने वाला है, जो आप लोगों का 11 का सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट की आप लोगों को प्रेस करनी है। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, जैसे मान लो आपको इस कॉर्नर को पकड़ लेना है यहाँ से। ठीक है, ये जो आप लोगों का कॉर्नर, मान लो इस कॉर्नर को आप लोगों ने यहाँ से पकड़ा, ठीक है, यहाँ से माउस से पकड़ा और सीधे आप लोग लेके गए, ड्रैग किया आपने। ठीक है, मान लो इस पोर्शन में आप लोग छोड़ देते हो, तो पहले आपको माउस को छोड़ना है, फिर आप लोगों को शिफ्ट की को छोड़ना है। जो आप लोगों की नई इमेज होगी, ठीक है, ये आप लोगों की जैसे ये नई इमेज है, ठीक है, छोटी इमेज है, तो इसका जो रेशो होगा, ठीक है, इसी के रेशो के इक्वल होगा। वैसे आप लोग नॉर्मली अगर शिफ्ट की नहीं दबाओगे, मान लो इमेज को ऐसे छोटा करने की कोशिश करोगे, तो उसका रेशो चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ का। तो ये आप लोगों का रीसाइज इमेज करते हो आप बाय सिलेक्टिंग वन ऑफ द कॉर्नर एंड
कीप दी, ठीक है, शिफ्ट की आप लोगों को क्या है दबा के रखनी है वाइल ड्रैगिंग द हैंडल टू इट्स न्यू पोजीशन। मैं आपको बताया इसका फायदा क्या है, जो रेशियोज होंगे, जो प्रोपोर्शन होगा लेंथ और ब्रेथ का नई इमेज का और पुरानी इमेज का वो सेम रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मेथड फॉर ओपनिंग द पिक्चर टूल बार। कौन सा जो मेथड है वो आप लोगों का करेक्ट मेथड है फॉर ओपनिंग द पिक्चर टूल बार। तो आप लोगों के पास ऑप्शन है व्यू, टूल, पिक्चर। पहले आपको व्यू में जाना है, टूल में जाना है, पिक्चर में जाना है, या आप लोगों का इंसर्ट टूल पिक्चर, व्यू टूल बार पिक्चर, इंसर्ट टूल बार पिक्चर। इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा व्यू टूल बार पिक्चर। ठीक है, पहले आप लोग व्यू पे जाओगे, फिर वहां पर आपको टूल बार मिलेगा, फिर आप लोगों को वहां पे पिक्चर ऑप्शन मिलेगा, सिलेक्ट करोगे, ठीक है, तो आप लोगों की जो पिक्चर है वो ओपन हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेशन कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अगला आप लोगों को किस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चाहिए आप लोग जरूर कमेंट करना। ठीक है, आप लोगों के पास टाइम ज्यादा नहीं है, आप लोगों के पास केवल एक दिन का गैप है आईटी के अंदर, तो आप लोग जो है अभी से जो है थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो, चाहे आप लोगों का मैथ्स का पेपर है, चाहे एसएसटी का पेपर है, चाहे कोई और पेपर, आप लोग थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो, ताकि जब आप लोगों का आईटी का पेपर हो आप लोगों के पास, ठीक है, आप लोग उसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो आप लोग पहले से जो है आप लोग थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो, हाफ एन आवर का, ताकि आप लोग जो है जिस दिन आप लोगों का आईटी का पेपर हो आप लोग अच्छा परफॉर्म कर पाओ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, डैश हेल्प टू मिमिक द इफेक्ट ऑफ टू मच लाइट इन अ पिक्चर। ठीक है, कौन जो है आपका मिमिक करता है, ठीक है, कॉपी करता है इफेक्ट ऑफ टू मच लाइट इन अ पिक्चर। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका स्मूथ, दूसरा आपका इन्वर्ट, तीसरा है आपका सोलराइजेशन, और चौथा है आपका रिमूव नॉइज। तो इसका आंसर है आपका सोलराइजेशन। क्या होता है सोलराइजेशन, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सोलराइजेशन आपका क्या होता है, टोन रिवर्सल। टोन रिवर्सल होता है, जहां पे भी ज्यादा लाइट होती है, जहां पे भी एक्सपोजर होता है लाइट का ज्यादा, वहां पे क्या होता है टोन का रिवर्सल हो जाता है। जैसे सपोज करो जहां पे ज्यादा लाइट है, मान लो सनलाइट पड़ रही है, तो वहां पे क्या होगा, जो ब्लैक पोर्शन होंगे, जो ब्लैक पोर्शन होंगे वो व्हाइट दिखने लगेंगे, जो ब्लैक पोर्शन होंगे वो व्हाइट दिखेंगे, और जो आप लोगों के व्हाइट पोर्शन होंगे वो ब्लैक दिखने लगेंगे। तो टोन रिवर्सल होता है, मतलब कि डार्क चीजें आपकी लाइट दिखने लगेंगी और जो लाइट चीजें होंगी वो आपकी डार्क दिखेंगी। ये आपका किस इफेक्ट से होता है, सोलराइजेशन। ठीक है, इमेज का इफेक्ट है, मिमिक करता है इफेक्ट ऑफ टू मच लाइट इन अ पिक्चर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख के जरूर जाना, बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अगला जो आप लोगों का क्वेश्चन है, ठीक है, चैप्टर आप लोगों का सेशन 3, क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट। इसमें इंपॉर्टेंट क्या आपका टेम्पलेट को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, अ डैश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, अ डैश इज अ मॉडल, ठीक है, इज अ मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट। ठीक है, आप लोग जो है इस मॉडल को कौन सा ऐसा मॉडल होता है जिससे कि आप लोग जो है अदर डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हो। सपोज करो आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, उसकी मदद से आप लोग जो है दूसरे डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हो। तो आप लोगों का, ठीक है, इसके अंदर आपका ऑप्शन है डॉक्यूमेंट, टेम्पलेट, डिजाइन, नन ऑफ द अबव। ठीक है, आप लोग आइडिया लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है आप लोगों का टेम्पलेट। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको टेम्पलेट को समझाता हूँ क्या होता है टेम्पलेट। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड एग्जाम की मार्कशीट है, जैसे कि आप लोग एग्जाम दे रहे हो, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम की मार्कशीट आने वाले कुछ टाइम बाद। ठीक है, जैसे आप लोग एग्जाम कंप्लीट कर लोगे, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे स्टैंप है। ठीक है, ये एक तरह से आप लोग मान सकते हो टेम्पलेट है। तो आप लोगों को यहाँ पे देखो सीबीएसई की स्टैंप आपको यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे नाम दे रखा है ऊपर हेडिंग पे। ठीक है, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, जिस भी ईयर का बोर्ड का रिजल्ट होगा यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्कूल नेम। ठीक है, ये सेम फॉर्मेट सभी स्टूडेंट के लिए रहेगा, बस चेंज क्या आएगा यहाँ पे, फादर की नेम की जगह, ठीक है, जो भी फादर का नाम होगा वो चेंज हो जाएगा, कैंडिडेट के नेम की जगह कैंडिडेट का नेम हो जाएगा, उसका रोल नंबर हो जाएगा। ठीक है, स्कूल का नाम सेम रहेगा सभी स्टूडेंट के लिए, तो ये एक टेम्पलेट का पार्ट रहेगा सभी स्टूडेंट के लिए, मतलब जो एक स्कूल के स्टूडेंट है। ठीक है, एक ही स्कूल के जो बच्चे उनके लिए स्कूल नेम सेम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ सबकी अलग अलग हो जाएगी, और जो मार्क्स होंगे वो सबके अलग अलग रहेंगे। तो ये टेम्पलेट में जो है कुछ चीजें फिक्स रहती है, कुछ चीजें चेंज होती रहती हैं। ठीक है, कुछ चीजें चेंज होती है, जैसे आप लोग इन्विटेशन देते हो अपने फ्रेंड लोगों को। ठीक है, तो आप लोग इन्विटेशन या शादी का कार्ड समझ लो, उसमें क्या होता है वही 8-10 टाइप के ही कार्ड होते हैं शादी के कार्ड। ठीक है, बस उसमें क्या होता है लड़का लड़की का नाम चेंज कर देते हैं, उनकी फैमिली का नाम चेंज कर देते हैं, जिसको कार्ड देना होता है उसका नाम चेंज कर देते हैं, बट एक फॉर्मेट होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, इन राइटर यू कैन मेक अ टेम्पलेट बाय सेविंग अ डॉक्यूमेंट विद द एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशन कौन सा रहेगा, इन राइटर यू कैन मेक अ टेम्पलेट, आप लोग टेम्पलेट बना सकते हो बाय सेविंग अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट को आप लोग किस एक्सटेंशन से सेव कर सकते हो, जैसे आप लोगों को पता है, ठीक है, जो आप लोगों की वर्ड की फाइल होती है उसको कैसे आप लोग सेव करते हो, डॉक से करते हो, तो उसी तरह से पूछ रहा है कि टेम्पलेट को आप लोग कैसे सेव करोगे। ठीक है, इमेज होती है आपकी जेपीजी, ठीक है, जेपीईजी होती है इमेज के लिए,
ये आप लोगों के एक्सटेंशंस होते हैं, ठीक है। उसी तरह से पूछ रहा है कि टेम्पलेट को आप लोग कैसे सेव करोगे। आपके पास ऑप्शन है ओडीटी डॉट ओडीटी डॉट ओटीटी डॉट डीबीएम डॉट ओडीएस, ठीक है। ये आप लोग डॉट में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे 2 डॉट है, ठीक है। तो ये वाला डॉट ओडीटी डॉट ओटीटी डॉट डीबीएम डॉट ओडीएस, इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका डॉट ओटीटी। ओटीटी की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? ओपन, ठीक है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ठीक है, टेम्पलेट। ये होती है आपकी ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट टेम्पलेट, ये आप लोगों की फुल फॉर्म होती है, ठीक है, ओटीटी की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आप लोगों का? ओटीटी। ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। कौन से एक्सटेंशन से आप लोग सेव करते हो टेम्पलेट को? ओटीटी एक्सटेंशन से आप लोग सेव करते हो टेम्पलेट को, बाकी नहीं है आप लोगों के। अगला आप लोगों का जो है, ठीक है, सेशन 4 क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ पे हम लोग जो है टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में, ठीक है, जो आप लोगों का क्रिएट एंड कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ये आप लोगों का एक तरह से सेशन 4 मतलब चैप्टर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, टू क्रिएट अ टेबल ऑफ कंटेंट, टू क्रिएट अ टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली यू हैव टू गिव डैश स्टाइल, ठीक है। कौन सा स्टाइल आपको देना होता है अगर आप लोग जो है टेबल ऑफ कंटेंट को ऑटोमेटिकली क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। तो कौन से स्टाइल को आपको देना होगा? तो आप लोगों के पास ऑप्शन है इंडेक्स, कंटेंट, हेडिंग, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आप लोगों का सही आंसर होगा वो होगा हेडिंग। हेडिंग की मदद से जो है आप लोग टेबल ऑफ कंटेंट को ऑटोमेटिकली दे सकते हो। हेडिंग कितने तरह की होती है आपकी? 10 होती है, ठीक है। H1, H2, H3, इस तरह से आप लोगों की S10 तक ये हेडिंग जाती है, ठीक है। तो आप लोगों की हेडिंग कितनी होती है? 10, ठीक है, नंबर में 10 होती है, ठीक है। आप लोगों की जो हेडिंग 1 होगी वो बड़ी होगी, सबसे बड़ी होगी, लार्जर होगी। फिर आप लोगों की जो होगी हेडिंग 2 जो होगी, फिर उससे थोड़ी सी छोटी होगी, हेडिंग 3 से बड़ी होगी। तो इस तरह से जो होता है हेडिंग का जो साइज होता है वो छोटा होता रहता है, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग हेडिंग 10 सबसे छोटी होगी, पतली होगी, बोल्ड नहीं होगी। H1 क्या होगा? सबसे ज्यादा आप लोगों की बोल्ड हेडिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। डैश इज यूज्ड टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ चैप्टर नेम एंड पेज नंबर एट द बिगिनिंग ऑफ कंटेंट, ठीक है। जो आप लोगों का कंटेंट होता है, जैसे आप लोग देखा होगा बुक के स्टार्टिंग में, ठीक है, जो आप लोगों का कंटेंट होता है जहां पे आप लोगों को बताया जाता है कि चैप्टर का नेम क्या है, पेज नंबर क्या है, चैप्टर का नेम क्या है, पेज नंबर क्या है, चैप्टर का नेम क्या है, पेज नंबर क्या है, उसके अंदर क्या कंटेंट है, वो सब चीजें आपको दी रहती है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेबल ऑफ कंटेंट। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ऑप्शन में आपको दे रखा है इंडेक्स, ठीक है, हेडिंग, टेबल ऑफ कंटेंट, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट की मदद से आप लोग क्या कर सकते हो, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट की मदद से आप लोगों को चैप्टर नेम पता चलता है, पेज नंबर पता चलता है। तो बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, आप लोग वैसे भी इसको गैस कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपको क्या कहता है? डैश बटन रिप्रेजेंट द पेज नंबर इन द टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। कौन सा बटन रिप्रेजेंट करता है? टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर ऑप्शन मिलता है आपको, कौन सा बटन आपका रिप्रेजेंट करता है पेज नंबर को, मतलब कौन सा पेज है, ठीक है, कौन से चैप्टर का कौन सा पेज नंबर है। तो आप लोगों के पास ऑप्शन ए है, ठीक है, ई हैज, फिर आप लोगों के बी ऑप्शन है ई, सी ऑप्शन है आपके पास टी, और डी ऑप्शन है आपका हैज, ठीक है। तो इसका सही आंसर होने वाला है हैज, ठीक है। डी आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर है हैज, ठीक है। हैज की मदद से आप लोग जो है पेज नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। आगे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कुछ और ऑप्शन है आपके पास। ई हैज की मदद से आप लोग रिप्रेजेंट करते हो चैप्टर नंबर को, ई की मदद से रिप्रेजेंट करते हो एंट्री टेक्स्ट को, टी की मदद से रिप्रेजेंट करते हो आप लोग, ठीक है, टैब स्टॉप को, हैश की मदद से पेज नंबर हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, एलएस की मदद से स्टार्ट ऑफ हाइपरलिंक, एलई की मदद से आप लोग जो है एंड ऑफ हाइपरलिंक को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। अगला आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, सेशन 5 हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। जो आप लोगों का सेशन 5 है, यानी कि चैप्टर 5 है, इंप्लीमेंट ऑफ मेल मर्ज, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का लास्ट चैप्टर है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। A dash is a method of sending a single letter to a large group of recipient, ठीक है। जो आप लोग के recipients होते हैं, a dash is a method of sending a single letter to a large number of recipient, ठीक है। आप लोगों के पास एक लेटर है सपोज, ठीक है, ठीक है। आप लोग इस सिंगल लेटर को मल्टीपल लोगों तक जो है आप लोग कैसे भेज सकते हो, कौन से मेथड से भेज सकते हो? टेबल ऑफ कंटेंट, मेल मर्ज, स्टाइल, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका आप लोगों का करेक्ट आंसर होने वाला है मेल मर्ज। मेल मर्ज की मदद से आप लोग जो है सेम लेटर को आप लोग मल्टीपल लोगों तक भेज सकते हो, ठीक है। बस आप लोगों के पास क्या होता है, मेल मर्ज के अंदर 2 डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है। एक आप लोगों का होता है मेन डॉक्यूमेंट, और एक आप लोगों का होता है जो आप लोगों का डेटा सोर्स होता है, ठीक है। 2 तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं आपके, जो आप लोगों का एक होता है मेन डॉक्यूमेंट, एक होता है डेटा सोर्स। मेन डॉक्यूमेंट में आप लोगों का जो भी, ठीक है, डेटा होता है वो रहता है, और जो आप लोगों का
मेन डॉक्यूमेंट में आप लोगों को जैसे जो चीज भेजनी होती है वो रहती है, और डेटा सोर्स के अंदर क्या रहता है, डेटा सोर्स के अंदर आपका ठीक है एड्रेस रहता है, जिसको भी आप लोगों को भेजना होता है उसका नाम रहता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोगों की जो यूनिक चीजें होती है वो डेटा सोर्स के अंदर रहती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग मॉल में जाते हो, आपसे नंबर पूछते हैं, ठीक है। आप लोग किसी भी जगह जाते हो, मान लो मॉल में जाते हो, आप लोग किसी मान लो आप लोग ऑनलाइन सामान खरीदते हो, तो वहां पे आप लोगों को नंबर मांगते हैं। बट जैसी सेल स्टार्ट होती है तो सभी ठीक है जो भी लोग सेल में, जिन लोगों ने भी वहां से चीजों को खरीदा होगा मॉल से या ठीक है ऑनलाइन खरीदा होगा, तो उनका नंबर जो है उनके पास पहुंच जाता है। जो भी कंपनी होती है वो सभी को फिर एक ही जैसा ठीक है मैसेज भेजती है कि भाई अभी डिस्काउंट चल रहा है, आप लोग जल्दी से आके इसको खरीद लो, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या होता है, मेल मर्ज के अंदर होता है। मतलब दो तरह के आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, एक मेन डॉक्यूमेंट होता है, एक डेटा सोर्स होता है। मेन डॉक्यूमेंट वो होता है जिसको भेजना होता है, जिस चीज को भेजना होता है, जिस कंटेंट को भेजना होता है, और डेटा सोर्स वो होता है जैसे कि जिसमें कि लोगों का एड्रेस होता है, नाम होता है, वो डेटा सोर्स के अंदर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, विच टाइप ऑफ डेटा फॉर्मेट, ठीक है, विच टाइप ऑफ डेटा फॉर्मेट वी कैन ऐड इन मेल मर्ज, ठीक है, कौन से टाइप के डेटा फॉर्मेट को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, मेल मर्ज को ऐड करने के लिए। आप लोगों के पास अलग अलग ऑप्शन है। ए ऑप्शन है आपका डॉट टेक्स्ट, ठीक है, टीएक्सटी, डॉट सीएसवी, डॉट एमडीबी, या आप लोगों के पास डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सारे ही ठीक है, सारे ही आप लोगों के फॉर्मेट यूज होते हैं मेल मर्ज को, ठीक है, जिसकी मदद से आप लोग जो है डेटा को फॉर्मेट कर सकते हो। वी कैन ऐड इन मेल मर्ज, ठीक है, जो भी आप लोगों का डेटा होता है मेल मर्ज में, आप लोग डॉट टीएक्सटी से कर सकते हो, डॉट सीएसवी से कर सकते हो, डॉट एमडीबी से कर सकते हो। फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं, टीएक्सटी की फुल फॉर्म होती है डॉट टेक्स्ट, ठीक है, सीएसवी की आप लोगों की होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होती है, ठीक है, सीएसवी की फुल फॉर्म। और आप लोगों की एमडीबी की क्या रहती है, माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस, एमडीबी की फुल फॉर्म रहती है। आप लोग वीडियो को जरूर से शेयर कर दो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो, ठीक है। तो आप लोगों के सारे ही ऑप्शन होते हैं, ठीक है, डेटा को फॉर्मेट करने के लिए, मेल मर्ज के लिए। ये चारों तरह के आप लोग एक्सटेंशन को, तीनों तरह के एक्सटेंशन को आप लोग यूज करते हो। आगे हम लोग देख रहे हैं, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, ठीक है, चैप्टर आप लोगों का जो है मिक्स ही है। ये आप लोग यहाँ पे देख रहे हो क्वेश्चन, अमृता हैज जस्ट टर्न्ड 14 year old. She intend to invite her friend and family to the gathering. Which function will she employ to send the same invitation to a large number of individuals with various address without having to type it over and again? ठीक है, कौन से ऑप्शन को यूज करेगी? आप लोगों के पास ऑप्शन है मेल मर्ज, लेटर विजार्ड, डॉक्यूमेंट टाइप, नन ऑफ दिस। इसका आप लोगों को आंसर जो है ठीक है कमेंट सेक्शन में देना है, कमेंट सेक्शन में आप लोगों को देखना है, ठीक है। देखते हैं आप लोग जो है इसका आंसर को रिप्लाई कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। इतना पढ़ने के बाद वैसे आप लोगों को इसका आंसर पता चल गया होगा, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को पिन कमेंट कर दूंगा, आप लोगों का जो जब आप लोग इसका रिप्लाई करोगे मैं पिन कमेंट में फिर इसका आंसर आपको दे दूंगा। तो आप लोग जल्दी से जाके कमेंट करो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो को आप लोग जो है 1.5x में भी देख सकते हो। अगर आप लोगों को थोड़ा वीडियो बड़ा लग रहा है, आप लोग आईटी के लिए जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आईटी से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अपने फ्रेंड लोगों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।